हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने एक पोइट के बारे में किया था जिनका नाम अनीता देसाई था। उनके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना था, वो भी एक इंडियन पोइटिस थी। तो इसी टॉपिक पे आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, जो कि DSSB का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद ये हमारा जो DSSB का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम एक ऐसे राइटर, एक ऐसे पोइट के बारे में बात करेंगे हु इज़ अ इंडियन पोइट एंड ही इज़ वेरी फेमस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ मोर फेमस अमंग द चिल्ड्रंस, रस्किन बॉन्ड और R.K. नारायण। R.K. नारायण ज़्यादा फेमस हैं या रस्किन बॉन्ड ज़्यादा फेमस हैं, बच्चों के बीच में ये कहना मुश्किल होता है। तो आज हम एक ऐसे राइटर के बारे में, एक ऐसे पोइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। मालगुडी डेज़ आपने भी अपने टाइम पे सुना होगा। इनकी एक कॉमिक्स भी निकली है, बहुत सारी कॉमिक्स इनकी निकली है, जिसके भी यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं कि इनकी जो लिखने का जो पैटर्न है काफ़ी अलग है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है इनकी लिखने की जो पैटर्न है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि R.K. नारायण एक ऐसे पॉइंट हैं जिनके जिन्होंने एक तरह से अपनी एक नॉवेल लिखी है। उस नॉवेल पे एक मूवी बन चुकी है और वो मूवी 1965 में रिलीज़ हुई है। उस मूवी का भी सेम वही नाम है जो उनके नॉवेल का नाम है, गाइड। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दैट व्हेन वाज ही बोर्न, देन वी see that R.K. Narayan was born in 1906 and died in 2001. He was an Indian English poet and we are going to discuss DSSB syllabus, that is life of the R.K. Narayan. So start. If we see then life, if we talking about life, then we see that he was born in Brahman family. देखिए ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे वो, और कहाँ हुए थे? चेन्नई में। हिज फादर वॉज ए स्कूल प्रिंसिपल। उनके फादर जो थे वो स्कूल के प्रिंसिपल थे। क्या थे? स्कूल के प्रिंसिपल थे। मीन्स कि उनका उस समय बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ करता था। दैट्स वाई नारायण यूज टू लिव विद हिज ग्रैंड मदर। तो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहा करते थे और उन्होंने ही उनकी केयर की थी। दैट्स वाई वी कैन से दैट ही वॉज मोर क्लोज टू हिज ग्रैंड मदर कंपेयर देन फादर। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। ड्यू टू फ्रिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ हिज फादर, मैंने आपको बता दिया, दैट्स वाई नारायण वॉज क्लोज टू हिज ग्रैंड मदर। शी लर्नड हिम अर्थमेटिक एंड संस्कृत और अर्थमेटिक जो सब्जेक्ट्स है वो उन्होंने उनसे ही सीखा है, दादी से यानी ग्रैंड मदर से। चलिए टॉपिक पे आते हैं, कॉजेस पे। हिज राइटिंग थीम वर बेस्ड ऑन करंट सोशल इशू पे उनकी जो राइटिंग थीम थी वो बेस्ड थी, और इसके लिए वो नॉवेल्स में ही अपनी चीज़ें वो लिख दिया करते थे कि करंट में प्रॉब्लम क्या चल रही है। जैसे कि आप इनके नॉवेल गाइड में देखेंगे कि उस समय तक ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि ये हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती है और किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है। तो ये सोचिए कि उस समय की बात है, लगभग 40-50 साल पहले की बात है, और आप कह सकते हैं उससे भी पहले की बात है। तो ये उन्होंने उसको फील किया, उसको अपने नॉवेल के थ्रू लिख दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इंग्लिश। अब इनके लाइफ में एक, आप इनको फ्रेंड कह लीजिए या इनके फॉलोवर कह सकते हैं या इनके कॉम्पिटिटर कह सकते हैं, ठीक है, जो भी हो। तो इनके लाइफ में एक राइटर आते हैं जिनका नाम होता है ग्राहम ग्रीन है। क्या नाम होता है? ग्राहम ग्रीन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। तो ग्राहम ग्रीन है जो है वो उनकी हेल्प करते हैं पब्लिश करने में 2-3 नॉवेल्स। क्या करने में? 2 से 3 नॉवल पब्लिश करने में उनकी हेल्प करते हैं। देखिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि इनकी R.K. नारायण की जो फर्स्ट पोएम थी उसका नाम था स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि हम आगे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये स्वामी एंड फ्रेंड्स ये कब रिलीज हुई थी, कब किया गया था, ये तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्वामी एंड फ्रेंड्स इनकी फर्स्ट पोएम थी लाइफ की, ठीक है। लेकिन इसको फॉर एनी रीजन, किसी वजह से जितने भी पब्लिशर थे सबने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। ये हम बाद में आएंगे, फिलहाल इस पे टॉपिक पे आते हैं। तो 2-3 नॉवेल्स में इन्होंने उनकी हेल्प की, जिसमें से एक उनकी फर्स्ट नॉवेल भी थी। किसने हेल्प की? ग्राहम ग्रीन ने हेल्प की थी। वन ऑफ दैम इज द डार्क रूम, और उनकी उनमें से एक जो नॉवेल थी उसका नाम था डार्क रूम।
दैट वाज द स्टोरी ऑफ सावित्री। ये एक ऐसी लेडी की कहानी थी जिनका नाम सावित्री था, हु हैड 3 चिल्ड्रन, जिनके 3 बच्चे थे। शी हैड टू फ्ली टू हर डार्क रूम। डार्क रूम मीन्स कि उनको अपनी डार्क जिंदगी से बाहर निकलना था, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे उन्हें एक तरह से चीट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चीट कर रहे थे। कुड नॉट टॉलरेट द इल ट्रीटमेंट, और चीट करने के बाद भी इल ट्रीटमेंट यानी कि उनको बहुत ज्यादा सताया जा रहा था, ये सब करते जा रहे थे। बाय हर हस्बैंड या ऑफ हर हस्बैंड, शी डिस्कवर सैडली हर हस्बैंड इज हैविंग अफेयर विद अ वुमेन। तो वो सैडली एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके जो हस्बैंड है उनका किसी और से अफेयर चल रहा है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन दिस नॉवल देयर इज अ मोरल मैसेज एंड देयर इज अ हिडन मैसेज। तो ये था डार्क रूम जो कि 1938 में लिखा था। अब आते हैं इनके वर्क पे। हिज फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स, इनका जो फर्स्ट नॉवल था, आई थिंक इसकी डेट शुड बी 1936। 1936 में इन्होंने ये नॉवल पब्लिश करवाई थी। बहुत ही प्रॉब्लम के बाद, जिसे कहते हैं जद्दोजहद के बाद, बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको फेस किया था, प्रॉब्लम फेस किया था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वॉज कंप्लीटली रिजेक्टेड बाय पब्लिशर। इनको पब्लिशर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। इट इज ग्राहम ग्रीने हु रिकमेंडेड फॉर इट, उन्होंने इसके लिए रिकमेंड किया, दैट हैड बीन पब्लिश्ड, और उसके बाद ये पब्लिश हुआ सॉरी और ये इतना ज्यादा पब्लिश हुआ, मतलब इतना ज्यादा फेमस हुआ पब्लिश होने के बाद, कि अमेरिका के 100 टॉप नॉवेल्स में से एक में इसका नाम आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकेम वन ऑफ द टॉप 100 नॉवेल्स ऑफ अमेरिका। दिस नॉवल इज बेस्ड ऑन पैशनेट फ्रेंडशिप। ये जो नॉवल है ये पैशनेट फ्रेंडशिप पे बेस्ड है, जहां पर जो मेन कैरेक्टर है वो स्वामी है। क्या नाम है उनका? स्वामी। तो मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल आपको बता दिया, दैट टुक प्लेस इन ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया। ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया के दौरान ये लिखा गया है, यानी कि इस प्लेस को डाला गया है, मीन्स कि 1930 के अराउंड लिखा गया है। तो स्वामी का पूरा नाम स्वामी नारायण है, ठीक है, स्वामीनाथ कुछ ऐसा समथिंग नाम है इनका। तो कॉलोनियल इंडिया में लिखा गया था, 1930 के दौरान लिखा गया था। अब आप समझ सकते हैं कॉलोनियल इंडिया उसे कहते हैं जहां पे ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में, ठीक है। तो उस समय जब ब्रिटिश रूल इतना ज़्यादा इंडिया में वो लोग रूल कर रहे थे, तो उनके ही स्टाफ, उनके ही टीचर्स, उनके ही डॉक्टर्स, सब कुछ यहाँ इंडिया में थे। तो वो अपनी तरह से इसे ट्रीट करते हैं। इसमें आप ये भी देखेंगे कि कुछ एक टीचर जो हैं वो स्पिरिचुअल टीचर हैं, वो अपने धर्म के बारे में बताते हैं और हिंदू धर्म के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, जिसकी वजह से जो स्वामी होता है वो अपने फादर से शिकायत कर देता है। फादर जो है उनके प्रिंसिपल से कंप्लेन करते हैं। प्रिंसिपल जो है वापस स्वामी को बुलाते हैं। स्वामी को कहते हैं भाई कि आप डायरेक्ट मुझसे बोल सकते थे, अपने फादर से क्यों कहा। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे इंसिडेंट हैं, आप इसमें देख सकते हैं। और ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका जो पहला पार्ट है आपके आर.के. नारायण में, जो स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसका जो पहला पार्ट है वो मंडे मॉर्निंग है। तो आप देख सकते हैं कि मंडे मॉर्निंग में ये चीज़ें दिखाई गई है कि उनकी वो इस स्कूल की बात अपने फादर को बताते हैं और उनके फादर प्रिंसिपल को कंप्लेन लिखते हैं। चलिए आगे आते हैं। दिस स्टोरी टेल्स डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज एंड इंसिडेंट्स। इस नॉवेल में कुछ ना कुछ डिफरेंट इंसिडेंसेस होते हैं और सर्कमस्टेंसेज, यानी कि अलग अलग चीजें इसमें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे। ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्हें कब मिला? 1958 में। किस लिए मिला? गाइड के लिए। किस लिए मिला? गाइड के लिए। गाइड कब रिलीज हुई थी, यानी पब्लिश हुई थी? 1956 में। कब पब्लिश हुई थी? 1956 में। और उनको 2 साल बाद ही ये अवार्ड मिल गया। तो सोचिए कितना ज्यादा फेमस हुआ होगा उस समय ये। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ अ गाइड नेम्ड राजू। ये एक ऐसे गाइड की स्टोरी है जिसका नाम राजू होता है, हु इज फेमस बाई रेलवे राजू। उसका नाम तो राजू है, लेकिन वो निकनेम उसका एक तरह से रेलवे राजू होता है, क्योंकि वो रेलवे में ही ज़्यादा वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को बताता है। थोड़ा सा वो झूठ बोल के हर चीज़ की तारीफ करता है और नए लोगों को कहाँ कुछ पता है, तो वो उसको क्या करते हैं कि काफ़ी अच्छा मानते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा इंसान, बहुत सारी चीज़ें में बता रहा है। बहुत ही फॉल्स स्टोरीज बताता है, लेकिन अननोन पर्सन को इतना पता नहीं है, इसलिए वो उसके बातों में आ जाते हैं और उसको बस अर्निंग करनी होती है। ठीक है, ओके आगे आते हैं। ही फॉल्स इन लव विद ब्यूटीफुल डांसर। ये एक डांसर के प्यार में पड़ जाते हैं जिसका नाम रोजी होता है, और रोजी जो होती है पहले से ही मैरिड होती है, और किसकी वाइफ होती है? आर्कोलॉजिस्ट की। किसकी होती है? आर्कोलॉजिस्ट की। बोथ हैव कम टू विजिट मालगुडी। आर्कोलॉजिस्ट और रोजी दोनों आते हैं मालगुडी घूमने के लिए। देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि मालगुडी जो है एक फिक्शनल प्लेस है, एक्चुअल में ऐसा कोई प्लेस नहीं है।
तो ये इन्होंने अपना एक नाम डाल रखा है कि एक फिक्शनल प्लेस का नाम डाल रखा है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। एट द एंड रोजी ऑल्सो फॉल्स इन लव विद राजू, ठीक है। लास्ट में ये होता है कि रोजी और राजू दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, और इसका एट द एंड क्या होता है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का लिंक डाल दिया है, उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मूवी सेम टू सेम वही बनी है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो चलिए एक बार आते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइफ, ही वॉज बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली, किसके बारे में बात हो रही है? आर के नारायण के बारे में बात हो रही है। आर के नारायण जो थे वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, और हिज फादर वॉज स्कूल प्रिंसिपल, ही वॉज केयर्ड बाई ग्रांड मदर ड्यू टू फ्रिक्वेंट ट्रांसफर। उनके फादर की जो थी वो फ्रिक्वेंट ट्रांसफर होता था, इसलिए उनको जो उनका पालन पोषण हुआ उनकी दादी ने किया। इसके बाद आते हैं क्लोज टू हिज ग्रांड मदर, शी लर्न हिज अर्थमेटिक एंड संस्कृत। कॉजेस पे आते हैं, हिज राइटिंग थीम वर बेस्ड ऑन द करंट सोशल इश्यूज, दैट्स व्हाई ही रोट द डार्क रूम, दैट वाज द मेन करंट इशू ऑफ दैट टाइम। 1938 के आसपास ये ऐसा इशू रहा होगा, इसलिए उन्होंने इस पर लिखा। नेक्स्ट आते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है, ये आपको बता दिया गया है। हिज फादर, हिज फर्स्ट नॉवल कौन सा था? स्वामी एंड फ्रेंड्स था, जिसमें कि उनको पब्लिश करने की परमिशन नहीं मिली थी, क्योंकि पब्लिशर्स ने इनके डिक्लाइन कर दिया था कि भाई हम इसे नहीं पब्लिश होने देंगे। वहां पे भी उनको हेल्प किससे मिली? ग्राहम ग्रीने से, जिन्होंने इसे हेल्प करवाया, पब्लिश करवाया। और पब्लिश करने के बाद ये इतना फेमस हुआ कि अमेरिका के 100 नॉवेल्स में से एक में काउंट किया जाता है कि टॉप 100 नॉवेल्स है, ठीक है। इसके बाद इस पर आते हैं हम कि ऑनर्स क्या है इनके। तो इनके ऑनर्स ये हैं कि साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, और किस लिए मिला था? गाइड मूवी के लिए मिला था 1958 में, जो कि 1956 में इनका नॉवल जो है पब्लिश होके तैयार हो चुका था। तो होप्स हो कि आपको इनकी लाइफ के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कोई ना कोई ऐसा काम जरूर कीजिए जिससे कि सोसाइटी का पॉजिटिव वे में भला हो सके और आप दूसरों के काम आ सके, वो भी पॉजिटिव वे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।